दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करने जा रही हूँ वांगचन के फैन फिक्शन मॉम वेयर आर यू का चैप्टर 4 का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सभी लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है। अब इस चैप्टर 4 में हमारे जो नए कैरेक्टर हैं वो भी जुड़ने वाले हैं, जिनसे मैं आपको अब इंट्रोड्यूस कराऊंगी। जो पहला कैरेक्टर है वो है वी चेंगजे। वो एक अल्फा है और वी वुचान और वी चियोंग के ग्रैंडफादर भी हैं। वी वुचान और वी चियोंग के माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही उन दोनों की देखभाल की थी। दूसरा कैरेक्टर है वी वुचान, जो एक ओमेगा है और लैन सजे और लैन किंग की ओमेगा मदर भी है। तीसरा कैरेक्टर है वी चियोंग, जो एक अल्फा है और वी वुचान का भाई है। चौथा कैरेक्टर लान फैमिली के मेंबर्स से हैं, जिनका नाम लान किंग हेजुन है, जो एक अल्फा है और लान किरण के फादर हैं। वो लान से चैन लांग वांगजी और लान सिंह चैन के ग्रैंडफादर हैं। पांचवा कैरेक्टर है लान सिंह चैन, जो एक ओमेगा है और एक ही ओमेगा भाई है लान सी चैन और लांग वांगजी का। छठा कैरेक्टर है सोंगलान, जो एक अल्फा है और सोंग कॉर्पोरेशन का सीईओ है और लांग वांगजी का बेस्ट फ्रेंड है। अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लांग वांगजी अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा नाराज था, इसलिए वो घर नहीं गया। ऑफिस से ही वांगजी ने रात के आसमान के खूबसूरत नज़ारे को देखा। उसका मन कहीं पर भी नहीं लग रहा था। उसने अपने ड्रॉअर से एक फ़ोटो निकाली और उसने उस फोटो को देखा। उस फोटो को देखते ही वांगजी का मन 18 साल पीछे चला गया। वांगजी और सोंगलैंग ऑफिस के रूम में बात कर रहे थे। ऑफिशियल मीटिंग के खत्म हो जाने के बाद दोनों ने अपने परिवार के बारे में बात की। सोंगलैन और लैन जिंग चैन की शादी पहले से ही परिवार द्वारा तय कर दी गई है। लैन सी चैन और जिन ग्यांग ग्याओ की भी सगाई हो चुकी थी। अब अचानक से वांगजी का फोन बजा। वांगजी ने फोन उठाया और कहा, हेलो ग्रैंडपा। फोन की दूसरी ओर वांगजी के ग्रैंडफादर किंग हेजुन थे। वो वांगजी से कहते हैं, वांगजी, कल मेरे दोस्त वी चेंगजे के पोते की शादी है। मैं इसमें शामिल नहीं हो पाया, कुछ ज़रूरी काम आ गया है। जाओ और मेरी ओर से शादी में शामिल हो जाओ। मैंने हमारे ज्वेलरी शोरूम से गिफ्ट पैक करने का ऑर्डर दिया है, इसे ले लो और अभी जाओ। ये सुनते ही वांगजी परेशान हो जाता है और मना करने की कोशिश करता है और कहता है, ग्रैंडपा। लेकिन किंग हेजुन उससे कहते हैं, कोई बहाना नहीं, तुम्हें जाना होगा। वो जगह यहाँ से बहुत दूर है, मैं पता भेज दूंगा, अभी जाओ। इससे पहले वांगजी उन्हें कहकर कुछ मना करता, उन्होंने अचानक से फोन काट दिया। ये सुनते ही वांगजी तो परेशान हो जाता है। वो कहता है, ओ, क्या सिर दर्द है? सोंगलान उससे पूछता है, क्या हुआ? वांगजी कहता है, कल मुझे मेरे ग्रैंडपा की ओर से एक शादी में शामिल होना पड़ेगा। सोंगलान कहता है, तो जाओ, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। वांगजी कहता है, मैं नहीं जाना चाहता। तो सोंगलान उसे मनाते हुए कहता है, वांगजी जाओ। तो आखिरकार वांगजी मान जाता है और कहता है, ठीक है। अब वांगजी ऑफिस से निकलकर सीधा ज्वेलरी शॉप में गिफ्ट लेने गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके ग्रैंडपा ने एक खास नेकलेस सेट पैक करने का ऑर्डर दिया था। अब वांगजी घर जाकर फ्रेश हो गया। उसने सभी को अलविदा कहा और अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा, यानी अपनी यात्रा शुरू की। और ये एक लंबी यात्रा है। अब वांगजी सुबह ही यिलिंग गांव में पहुंच गया। वो उस एड्रेस पे गया जो उसके दादाजी ने उसे दिया था। उस एड्रेस में पहुंचते ही उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक सजाए हुए घर में सभी का स्वागत कर रहा था। अब वांगजी उस घर के अंदर गया और उस बूढ़े आदमी को ग्रीट किया। वो अपने ग्रैंडपा की इमेज को खराब नहीं करना चाहता था। उसने उस बूढ़े आदमी को अपना परिचय दिया और बताया कि उसके ग्रैंडफादर शादी में शामिल नहीं हो सकते। अब उस बूढ़े आदमी और दूसरे लोगों ने वांगजी का दिल से स्वागत किया। वांगजी ने अब वो गिफ्ट उन लोगों को सौंप दिया, लेकिन वो उस ओमेगा को नहीं देख पाया जिसकी शादी हो रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है। जल्दी ही सभी लोग शादी के लिए मंदिर जाते हैं। वांगजी भी उनके पीछे जाता है। अब वांगजी ने उस ओमेगा दुल्हन को खूबसूरत लाल वस्त्र पहने और अपना चेहरा ढके हुए देखा, इसलिए वांगजी उसका चेहरा नहीं देख सका। शादी की रात ही घूंघट हटा दिया जाता है। अब जल्दी ही फंक्शन शुरू हो जाता है, लेकिन अचानक कुछ शोर सुनाई देता है।
वांगजी ने एक शराबी आदमी को देखा। वो दूल्हे से लड़ता है और जीत जाता है। वो शराबी आदमी जबरदस्ती ओमेगा दुल्हन को घसीटता है। उस ओमेगा के ग्रैंडपा भी उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस शराबी आदमी ने उन्हें भी खींच लिया और घसीटा, जिससे उनका खून बहने लगा। वांगजी अपनी आंखों के सामने इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो आगे बढ़ा। वो एक बॉक्सिंग चैंपियन है, इसलिए उसने उस शराबी से लड़ाई जीत ली। लेकिन असली बात ये है कि वो नहीं जानता है कि जो मैच जीतेगा वही दूल्हा होगा। वांगजी ने उन लोगों को समझाने की कोशिश की कि वो शादी के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि वो ये मौका उस दूल्हे को देना चाहता है जो हार गया था, लेकिन गांव वाले इस बात से सहमत नहीं होते और वो दूल्हा भी इस शादी के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि वो फाइट हार गया था। इसलिए ना चाहते हुए भी वांगजी ने उस ओमेगा से शादी कर ली। वांगजी ने ना ही तो उस ओमेगा का चेहरा देखा था और ना ही तो उसकी आवाज सुनी थी। वो केवल इतना जानता था कि उसका नाम वी वुचान है और अब से मैं ओमेगा को वी वुचान कह के बुलाऊंगी। अब शादी की रस्मों के अनुसार शादी की रात दूल्हे के घर पर होनी चाहिए, इसलिए हर कोई वी वुचान के सामान को पैक करने में मदद कर रहा था और इसके अलावा वी वुचान के पास और कोई चारा भी नहीं था। अब वी वुचान के विदाई के समय वी वुचान के ग्रैंडपा वी चेंगजे और उसका भाई जियांग रो रहे थे। वी चेंगजे वांगजी से कहते हैं, प्लीज मेरे वुचान का ख्याल रखना। वांगजी अपना सिर हिलाता है। अब वी चेंगजे और जियांग वी वुचान को गले लगाते हैं और उसे विदाई देते हैं, लेकिन किसी ने भी वी वुचान के चेहरे से घूंघट नहीं हटाया। वांगजी ने वी वुचान की मदद की गाड़ी चढ़ने में, क्योंकि वी वुचान ने घूंघट पहना हुआ था तो इसलिए वो अच्छे से नहीं देख पाता। अब उन दोनों की लैंड मैंशन की यात्रा शुरू हो गई। दोनों ही खामोश थे। वांगजी ने अपने परिवार को शादी की सूचना नहीं दी। वो दोनों सुबह लैंड मैंशन पहुंचे। वांगजी ने डोरबेल बजाया। जिंगचेंग ने दरवाज़ा खोला और ये देखकर जिंगचेंग शॉक हो गया और जिंगचेंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मम्मी, गागा। ये सुनते ही सभी लोग जल्दी से सामने के दरवाजे पर आ गए और ये देखकर वो सभी लोग शॉक्ड हो गए। उन लोगों ने वांगजी और वी वुचान को लगातार देखा और स्पेशली वांगजी को तो बहुत ही सवाल भरे हुए नजरों से देखा। अब वांगजी के ग्रैंडपा किंग हेजुन वांगजी से पूछते हैं, वांगजी ये कौन है? मैडम लैन भी उसे पूछती है, ये कौन है? हर कोई वी वुचान की ओर देख रहा था। वांगजी घबराया हुआ था। वो घबराते हुए सभी लोगों से कहता है, आज ही मेरी शादी हुई है और हर किसी को ये बात समझने में थोड़ा समय लगेगा। ये सुनते ही जिंगचेंग शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या शादी? वांगजी हाँ में जवाब देते हुए अपना सिर हिलाता है। हर कोई ये बात सुनकर शॉक्ड हो गया था। अब वांगजी ने वी वुचान का हाथ पकड़ा और घर में घुस गया। वो सीधे सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में पहुंचते ही उसने वी वुचान का हाथ छोड़ दिया और आह भरते हुए उससे कहा, ये मेरा कमरा है, तुम यहाँ नहा भी सकते हो और आराम भी कर सकते हो। इस बात में वी वुचान ने सिर्फ अपना सिर हिलाया। अब वांगजी जैसे ही दरवाजा खोलने जा रहा था, वी वुचान ने उससे कहा, लैनसन, मेरा घूंघट। वी वुचान की आवाज़ टूटी हुई थी लेकिन बहुत ज़्यादा स्वीट थी। अब वांगजी ने धीरे से वी वुचान के सिर से घूंघट हटाया और अपनी आंखों के सामने इतना खूबसूरत चेहरा देखकर वांगजी की आंखें चमक उठी। वांगजी देखता है हिरनी जैसी आंखें जो रोने के कारण लाल है और फूले हुए गाल, चेरी जैसे होठ और होठों के नीचे एक दिल देखकर वांगजी ने तो अपने मुंह से लार टपका दी। अब वी वुचान और वांगजी की आंखें आपस में मिल गई। अचानक वांगजी ने नजरें हटा ली और वी वुचान से आराम करने को कहा। तभी वांगजी अचानक कमरे से बाहर निकल गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। नेक्स्ट सीन में अब वांगजी अपने परिवार के सदस्यों को बताता है कि असल में आखिर क्या हुआ था। ये सुनते ही मैडम लैन वांगजी पर चिल्लाती है,
सीचन तो सरप्राइज हो जाते हैं और जिंगचंग तो शॉक्ड हो जाता है। अब मैडम लैन वांगजी से कहती हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने लगभग मैडम वैन से वैंकिंग और तुम्हारी शादी की बात कर ली है। हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था कि 3 साल बाद एक ही दिन में सी चैन, जिंग चैंग और तुम्हारी शादी फिक्स करेंगे, लेकिन तुमने अपने बड़े भाई सी चैन से पहले शादी कर ली। अब मुझे जिन कबीले के लोगों से क्या कहना चाहिए? जिंग चैंग कहता है, माँ चिंता मत कीजिए, पहले हम उस ओमेगा को देखना और उसे पूछना चाहते हैं कि उसका नाम क्या है। वांगजी जवाब देते हुए कहता है, वी वुचान। ये सुनते ही सी चैन वांगजी से कहते हैं, वांगजी कमरे में जाओ और वी वुचान को सांत्वना दो। वो एक अनजान इंसान से शादी करने के कारण दुखी हो सकता है। तुम उसे अपने आसपास कंफर्टेबल कराओ। वांगजी कहता है, ठीक है गगा। सिचन कहते हैं, जब वो कंफर्टेबल महसूस करेगा तो हम उससे बात कर सकते हैं। वांगजी ने अपना सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। अब सिचन मैडम लैन से कहते हैं, जो उनकी माँ जैसी है, माँ आप हमेशा ऐसी क्यों रहती है? मैडम लैन सिचन से कहती है, क्या तुम सीरियस भी हो सिचन? तुम ये कैसे कह सकते हो? अब मैं वैन लोगों से क्या कहूँगी? सिचन मैडम लैन से कहते हैं, माँ ऐसा नहीं है कि शादी तय हो गई है, आप दोनों ने इसके बारे में सिर्फ बात की है, तय नहीं किया है, इसलिए इस बारे में चिंता मत कीजिए। ये सुनते ही मैडम लैन का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा और वहाँ से उठकर चली गई। ये देखकर बाकी बचे लोगों ने अपनी आह भरी। नेक्स्ट सीन में वांगजी कमरे में आ गया। उसने देखा कि वी वुचान ने ग्रे टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखा था जो वांगजी का था। दूसरी ओर वांगजी को देखते ही वी वुचान शर्मा गया। उसने वांगजी से अपनी नजर हटा ली। अब वो चन वांगजी से कहता है, मेरा सामान यहाँ नहीं था, इसलिए मैंने ये पहन लिया। वांगजी उससे कहता है, कोई बात नहीं, तुम इसे अपना घर ही समझो। वुचान ने कहा, वांगजी कहता है, नीचे आओ, हम खाना खाने जा रहे हैं। वुचान कहता है, वांगजी उससे कहता है, मैं अपने परिवार से तुम्हें मिलवा दूंगा, चिंता मत करो। वुचान कहता है, अब वांगजी और वुचान दोनों ही एक साथ नीचे जाते हैं। आई होप आज का ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसके नेक्स्ट चैप्टर को देखने के लिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।